जो है 3 गतियां होती। धन की कितनी गतियां होती? बोले 3। दानम भोगो नाशः तिस्त्रो गतयो भवति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गति भवति। सबसे पहला बोले दानम, सबसे पहले बोले दान करो। जो धन हमारे पास है, जो संपत्ति हमारे पास है, उसमें सबसे पहले क्या करना है? बोले दान करना है, धर्म में लगाना है धन को। सबसे पहले बोले धर्म करो, सबसे पहले दान करो। दानम, फिर भोगो, इसके बाद उपभोग करो। अपने शरीर के ऊपर कुछ खर्च करो। तुम्हें जिस वस्तु की आवश्यकता है वो खरीद लो, जिस उपकरण की जरूरत है उसको ले आओ। दानम भोगो। और बोले जिसने न कभी जीवन में दान किया, न उसको उपयोग में ही लाए कभी, तो फिर क्या होगा? बोले तस्य तृतीया गति भवति, उसकी तीसरी गति होगी उस धन की। बोले वो कौन सी? बोले दानम भोगो नाशः, उसका नाश होगा। फिर मक्षिका संचितम मधु, जैसे मक्खी होते हैं ना, मधुमक्खी, मधुमक्खी देखी होगी ना। हाँ, तो मधुमक्खी कितने जगह से थोड़ा थोड़ा रस लाती, एक एक बूंद रस लाला के इकट्ठा करती है। एक पेड़ में वो छत्ता जैसा बना लेती, उसको भर देती है रस से। और जब रस से वो भर जाता है, परिपूर्ण हो जाता है, तब कोई उसे तोड़ने वाला इधर उधर से उसकी नजर पड़ी, बोले बढ़िया इसमें तो रस आ गया, शहद आ गया, मधु आ गया। वो आया और उसने उस छत्ते को तोड़ लिया और जितनी वो मक्खियां थी सबको मार डाला और उसको तोड़ के उसका रस निकाल के लेके चला गया। तो बोले जैसे मधुमक्खी रस लाला करके इकट्ठा करती रहती है, पर उसका उपयोग नहीं कर पाती, उसको खा पी नहीं पाती। और दूसरा कोई आता है, रस भी ले जाता, उसे मार भी जाता। तो ऐसे ही बोले ज्यादा धन इकट्ठा ना खूब करो, वो बात नहीं है, पर दान करो, उपभोग करो, उसको रखे न रहो, नहीं तो फिर ईडी पड़ जाएगी पीछे। फिर क्या होगा? तो इसलिए कहने का हमारा भाव यही है कि पहले दान करो धन में से, इसके बाद उपभोग करो, और दोनों अगर नहीं करोगे तो उस धन का नाश होना सुनिश्चित है, पक्का है। तीसरी गति उसकी होनी ही होनी है। वो स्वामी जी कहते सोई धन धन्य प्रथम गति जाकी। धन वही धन्य है जिसकी पहली गति हो। क्या है पहली गति? बोले दान। ऐसा होना चाहिए, नहीं तो शास्त्र में कहा गया, बोले 2 आदमियों के गले में बड़ा सा पत्थर बांध के समुद्र में फेंक देना चाहिए। तो बोले कौन से? बोले 2 अंबसी निवेष्टव्यौ गले बद्ध्वा दृढ़ाम शिलाम धनवंतम अदातारम दरिद्रम च अतपस्विनम। 2 आदमियों के गले में बड़ा सा पत्थर बांध करके समुद्र में फेंक दो। बोले किसको? बोले सबसे पहले धनवंतम, अमीर आदमी को, जिसके पास जितने सेठ लोग हैं ना, बोले इनको फेंक दो। काहे? इन्होंने तो कितना परिश्रम किया तब ये अमीर बने जा करके, बड़ी मेहनत की तब पैसा इकट्ठा किया, इन्होंने क्या बिगाड़ा? अगर पैसे वाले बने तो अपने भाग्य से, सौभाग्य से बने, इनको क्यों समुद्र में फेंकोगे? बोले धनवंतम, धनवान तो है, पर अदातारम, दान देने में सीना जलता है, कलेजा साथ नहीं देता दान करने में। तो बोले जो ऐसे धनी व्यक्ति हैं उनके गले में पत्थर बांध के समुद्र में बोले फेंक दो उनको। और दूसरे बोले धनवंतम अदातारम दरिद्रम। दूसरे किसको फेंकना है? बोले गरीब आदमी को। बोले गरीब तो बेचारा वैसे ही मरा जा रहा है, गरीबी से जूझ रहा है, और उसको काहे को फेंकोगे? उसके बेचारे का क्या दोष है? बोले गरीब तो है पर दरिद्रम च अतपस्विनम, लेकिन अपनी वो गरीबी दूर करने के लिए परिश्रम नहीं करता, मेहनत नहीं करता।
गरीबी दूर करने के लिए कोई काम नहीं करता, ऐसे बोले गरीब आदमी को समुद्र में फेंक देना चाहिए, शास्त्र कहता। अब किसका क्या हिसाब है अपना अपना लगाओ बैठ के, सूत्र हमने बता दिया, लगाना